जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अर्जुना अकेडमी पर। आज का चर्चा का विषय है देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएं। 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। पैनल 2 सितंबर 2023 को बनाया गया था। ये रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है। कोविंद पैनल के 5 सुझाव: सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली किसी को बहुमत नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। क्या बिल को कानून बनाने में कोई अड़चन आएगी? कोविंद कमेटी ने 18 संवैधानिक बदलावों का सुझाव दिया है। इनमें से ज्यादातर में राज्यों की विधानसभाओं की सहमति की जरूरत नहीं है। कुछ संवैधानिक बदलावों के लिए बिलों को संसद में पास कराना जरूरी होगा। सिंगल इलेक्टोरल रोल और सिंगल वोटर आईडी कार्ड के लिए आधे से ज्यादा राज्यों की मंजूरी जरूरी होगी। संभव है कि कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पर लॉ कमीशन भी अपनी रिपोर्ट पेश करे। सूत्रों का कहना है कि लॉ कमीशन 2029 में लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दे। इसके अलावा लॉ कमीशन गठबंधन सरकार और हंग असेंबली जैसी स्थिति आने पर नियम की मांग करे। अभी ऐसी है वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना। एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो ये 2029 से ही लागू होगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। पहला चरण 6 राज्य, वोटिंग नवंबर 2025 में। बिहार का मौजूदा कार्यकाल पूरा होगा, बाद का 3.5 साल ही रहेगा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी मौजूदा कार्यकाल 3 साल 7 महीने घटेगा। उसके बाद का कार्यकाल भी 3.5 साल होगा। इन 2 चरणों के बाद देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2029 में समाप्त होगा। सूत्रों के अनुसार कोविंद कमेटी विधि आयोग से एक और प्रस्ताव मांगेगी, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनावों को भी शामिल करने की बात कही जाएगी। कोविंद कमेटी ने 7 देशों की चुनावी प्रक्रिया पर रिसर्च करके रिपोर्ट तैयार की। बेल्जियम, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन। कोविंद पैनल के मुताबिक एक साथ चुनाव के लिए अन्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया, जिसका उद्देश्य चुनावों में निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए सबसे बेहतर अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं की स्टडी और उन्हें अपनाना था। दक्षिण अफ्रीका, यहाँ वोटर नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों के लिए एक साथ वोटिंग करते हैं। हालांकि नगर पालिका चुनाव प्रांतीय चुनाव से अलग होते हैं। 29 मई को दक्षिण अफ्रीका में नई नेशनल असेंबली के साथ साथ हर प्रोविंस के लिए प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए थे। जर्मनी, जापान समिति के सदस्य सुभाष सी कश्यप ने बुंडेस्टाग द्वारा चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया के अलावा अविश्वास के रचनात्मक वोट के जर्मन मॉडल का समर्थन किया। उन्होंने जापान की प्रक्रिया का समर्थन किया। जापान में प्रधानमंत्री को पहले
नेशनल डाइट सिलेक्ट करती है। उसके बाद सम्राट मुहर लगाता है। उन्होंने जर्मन या जापानी मॉडल के समान एक मॉडल अपनाने की वकालत की। स्वीडन, ये देश आनुपातिक चुनावी प्रणाली अपनाता है, यानी राजनीतिक दलों को उनके वोटों के आधार पर निर्वाचित विधानसभा में सीटें सौंपी जाती हैं। उनके पास एक ऐसी प्रणाली है जहां संसद, रिक्सटैग, काउंटी और नगर परिषदों के लिए चुनाव एक ही समय में होते हैं। ये चुनाव हर 4 साल में सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं, जबकि हर 5 साल में एक बार सितंबर के दूसरे रविवार को नगरपालिका विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। इंडोनेशिया 2019 से एक साथ चुनाव करा रहा है। यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोनों एक ही दिन चुने जाते हैं। मतदाता गुप्त मतदान करते हैं और डुप्लीकेट मतदान को रोकने के लिए अपनी उंगलियों को अमिट स्याही में डुबोते हैं। 14 फरवरी 2024 को इंडोनेशिया ने एक साथ चुनाव कराए। इसे दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव कहा जा रहा है, क्योंकि लगभग 200 मिलियन लोगों ने सभी 5 स्तरों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, क्षेत्रीय और नगर निगम के सदस्यों ने वोटिंग की थी। समिति में 8 सदस्य, एक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति, एक वकील हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता, 3 नेता अमित शाह, गृह मंत्री बीजेपी, अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस नेता, गुलाम नबी, डीपीए पार्टी, 3 पूर्व अफसर, एनके सिंह, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, डॉक्टर सुभाष कश्यप, लोकसभा के पूर्व महासचिव, संजय कोठारी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त। एक देश एक चुनाव समिति का क्या है काम? संविधान और अन्य कानूनी ढांचे के तहत लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव साथ कराने की संभावना तलाशना। इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व अन्य नियमों में संशोधन की जांच और उसकी सिफारिश करना। अगर संविधान संशोधन के लिए राज्यों के समर्थन की जरूरत हो तो उसकी सिफारिश करना। चुनाव के बाद अगर सदन त्रिशंकु हो, दल बदल हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव के कारण कोई स्थिति बने तो उसके समाधान की तलाश करना। एक साथ चुनाव का फ्रेमवर्क देना। अगर एक साथ चुनाव नहीं हो सकता तो ऐसा करने के लिए चरणों और समय सीमा का सुझाव और अन्य जरूरी सिफारिशें करना। एक साथ चुनाव शुरू होने के बाद ये चक्र न टूटे, इसके लिए जरूरी सुरक्षा उपायों और संविधान संशोधनों की सिफारिश करना। एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम, वीवीपीएटी, मैन पावर सहित अन्य जरूरतों का आकलन। पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक के लिए एकल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी को बनाए जाने की सिफारिश करना। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई।